नमस्ते बच्चों। सन एकेडमी पल्लीकरनई क्लास 5 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो जब आप लोग शब्द देखते हैं तब आपको पता ही चला होगा कि इसका अर्थ क्या है। तो चलो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान और भिन्न यानी अलग या फिर तरह तरह के, यानी जो शब्द सुनने में समान होते हैं लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जो शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा। अभी देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या है। पत्ता, तो पत्ता मतलब क्या है? किसी पेड़ पौधे का पत्ता यानी लीफ, और पता यानी रहने का स्थान, जिसे हम लोग एड्रेस कहते हैं। तो पत्ता और पता, देखिए सुनने में दोनों सेम लग रहे लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अलग अलग है। अभी देखते हैं अगला उदाहरण, हंस और हंस। तो हंस यानी एक पक्षी जिसे हम लोग स्वैन कहते हैं, और हंस यानी हंसना। देखिए बच्चा हंस रहा है। तो देखिए शब्द सुनने के लिए तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए अनल और अनिल। तो अनल यानी क्या है? अनल यानी आग और अनिल यानी वायु। देखिए तो शब्द सुनने के लिए तो समान है लेकिन उनके अर्थ में कितना अंतर है। अगला उदाहरण है ग्रह और गृह। तो ग्रह यानी क्या है? आकाशीय पिंड जिसे हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं, और गृह यानी घर, हाउस, जिसे हम लोग सदन या फिर आवास या फिर निवास कहते हैं। तो ग्रह और गृह का आपको फर्क पता चला। चलो देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। नीड और नीर। तो नीड मतलब क्या है? पक्षी का घोंसला, और नीर मतलब क्या है? पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द है नीर। तो शब्दों से आपको पता चला। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। बाघ और बाघ। तो बाघ यानी क्या है? बगीचा जहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं, और दूसरा बाघ है, घ। तो क्या है? बाघ यानी पशु है, एक जानवर है। तो बाघ और बाघ का आपका डिफरेंस आपको समझते ही पता चल जाएगा। अभी उसके कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। असमान, असमान यानी जो बराबर ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। और आसमान, आसमान यानी आकाश या फिर स्काई। और मतलब दूसरा, मतलब राम और श्याम, सीता और गीता। तो ये और हो गया। अभी दूसरा है और यानी तरफ, मतलब मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो ये और का डिफरेंस है। अचार और आचार। अचार मतलब क्या है? पिकल, जैसे नींबू का अचार, आम का अचार, आंवले का अचार, जिसे हम लोग पिकल कहते हैं अंग्रेजी में। और आचार, आचार यानी चाल चलन जैसे या फिर बिहेवियर। अभी देखिए गीता का आचार बहुत अच्छा है, मतलब जो उसका चाल चलन है, उसका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है शब्द है पूंछ और पूछ। तो हाथी की पूंछ या फिर मोर की पूंछ। तो पूंछ मतलब क्या है? तेल। और पूछ यानी पूछना, मतलब किसी को क्वेश्चन पूछना। तो पूंछ और पूछ, ये वाक्यों का जो या फिर शब्दों का जो अंतर है आपको समझना होगा। सामान और समान। तो सामान मतलब थिंग्स, सामग्री, कुछ वस्तुएं, और समान यानी सेम, इक्वल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बराबर कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट शब्द है उत्तर और उत्तर। तो
उत्तर मतलब क्या है? प्रश्न का उत्तर यानी जवाब या फिर आंसर। और उतर मतलब कुर्सी से नीचे उतर या फिर पहाड़ से नीचे उतर। तो उतरना मतलब नीचे आना, कम डाउन, उसे उतरना कहते हैं। तो उत्तर और उत्तर, आप इसका जो फर्क है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो समान है लेकिन उनके शब्दों के अर्थों में बहुत अंतर होता है। तो चलो बच्चों, जो हमारा ये पाठ है यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।